नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हाँ, एक बार फिर से धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का दर्द सामने आया है, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को लिए फैसले पर मातम जताया है। जी हाँ, उन्होंने शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। जी हाँ, एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रेमी महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर धारा 370 को लेकर दर्द सामने आया है और अब महबूबा मुफ्ती ने आज के दिन पर अफसोस जताते हुए इसे मातम वाला दिन बताया है। जी हां, एक और जहां पूरा देश आज 5 अगस्त के मौके पर राम मंदिर से लेकर धारा 370 और 35A के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के साथ साथ जो आज भारत ने बड़ा खिताब टोक्यो ओलंपिक में जीता है, इसका जश्न मनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार पाकिस्तान का राग अलापने वाले इसे मातम बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए अब एक बार फिर से धारा 370 और 35A को लेकर महबूबा मुफ्ती की बरगलाहट सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर धारा 370 पर बयान देते हुए अपनी बौखलाहट दिखाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि वजूद बनाए रखने के लिए विरोधी के अविरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा आज के दिन पर इसका अपमान करते हुए सम्मान करने की बजाय इसे मातम वाला दिन बताया। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। अफसोस की बात है कि बीजेपी पूरे देश में खुशियां मना रही है। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने धारा 370 को खत्म करने का जो फैसला किया था, उस फैसले को भाजपा को वापस लेना होगा। जी हाँ, आज ही के दिन आपको बताते चले कि 2019 में मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करते हुए 2 साल पहले धारा 370 को हटाया गया था और तभी से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता और तमाम आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तमाम ये वामपंथी नेता तभी से गुपकार गैंग के मेंबर सिर्फ और सिर्फ धारा 370 के नाम पर कश्मीर वासियों को भड़काने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज 2 साल पूरे होने पर जिस तरीके से कश्मीर से जो धारा 370 का समर्थन साफ तौर पर देखने को मिला है, जिस तरीके से हर घर से झंडे और तिरंगे जम्मू कश्मीर में लहरा रहे हैं हर घर के बाहर, ये बड़ा झटका है इन तमाम वामपंथियों के लिए। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती जो अपने मंसूबों को जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं कर पाए, तो वो अब इसे मातम का दिन बताते हुए अफसोस जताती हुए दिखाई पड़ रही है, रोती बिलखती दिखाई पड़ रही हैं। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि धारा 370 को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर खास तौर पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोग हाथ में तिरंगा लिए धारा 370 का स्वागत करते हुए 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको यह भी याद दिला दे कि यही महबूबा मुफ्ती थी जब धारा 370 को हटाया गया था तो ये कहती भी नजर आ रही थी कि हाथों में तिरंगा जम्मू कश्मीर की जनता नहीं लेगी, फिर चाहे जम्मू कश्मीर में खून की नदियां ही क्यों ना बह जाए। लेकिन आज जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लोग अपने हाथों में झंडा लेकर भारत के तिरंगे को लेकर धारा 370 की वर्षगांठ जो 2 साल की पूरी हुई उसे मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि पाक प्रेमी महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आई है। और जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का जो खेला महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में करती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब वो धीरे धीरे फीका सा होता दिखाई पड़ा है। और यही बड़ी वजह है कि अब आज महबूबा मुफ्ती को ये दिन जश्न की बजाय मातम का दिन लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि लोग साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती पर अब कटाक्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और महबूबा मुफ्ती को आईना लगातार दिखाने का काम किया जा रहा है। लोग ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब जब आज कश्मीर की जनता ने हाथों में तिरंगा लिया है तो अब महबूबा मुफ्ती इसे देखकर क्या कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती धारा 370 और 35A को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने में लगी हुई थी कि इस तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान बनाया जाए, उसकी कवायद करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की ओर से की गई थी। लेकिन मोदी सरकार के बड़े फैसले ने साफ तौर पर इन तमाम गुपकार गैंग के मेंबर को बड़ा झटका दिया है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार पीडीपी के अलावा पीपुल कॉन्फ्रेंस के नेता भी साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए दिखाई पड़
रहे हैं, क्योंकि किसी कड़ी में अब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर का भी साफ तौर पर बौखलाहट सामने आई थी और उन्होंने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमेशा के लिए इसे काले दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जहां पूरा देश धारा 370 और एक के बाद एक बड़े ऐतिहासिक ऐलानों का जश्न मनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का राग अलापते हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े ऐलानों से दिक्कतें उन्हें साफ तौर पर सामने आ रही हैं, लेकिन कश्मीर की जनता ने भी करारा जवाब महबूबा मुफ्ती के साथ इन तमाम गुपकार गैंग के मेंबर को दिया है। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जश्न का माहौल साफ तौर पर सामने आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी ढोल नगाड़ों के साथ धारा 370 की वर्षगांठ को इसका जश्न मनाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता रविंद्र रैना का भी साफ तौर पर इसमें बयान सामने आया है, जिसमें धारा 370 को लेकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है, इस पर बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 5 अगस्त 2019 को विभाजनकारी धारा 370 को केंद्र सरकार ने खत्म कर राष्ट्रहित में बड़ा निर्णय लिया था और आज जम्मू कश्मीर में हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। जी हां, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की भी इस पर प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आई है। उन्होंने तमाम गुपकार मेंबर से लेकर विपक्षी नेताओं को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि आज के ही दिन में 5 अगस्त की तारीख बेहद ज्यादा विशेष बन गई है, क्योंकि ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया गया था। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाने का काम किया गया था। जी हां, और दरअसल अब जिस तरीके से लगातार धारा 370 को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से मौन दिवस के तौर पर 5 अगस्त का दिन मना रहा है, इसकी तमाम रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि कैसे 1965 में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश की थी, दरअसल यही बड़ी वजह है कि जो 5 अगस्त को लेकर मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर वासियों के लिए जो बड़ा फैसला लिया गया था। और इसीलिए अब पाक प्रेमियों से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर तमाम गुपकार मेंबर की बड़ी बड़ी साजिशें हालांकि लगातार कई बार सामने आ चुकी है और अब एक बार फिर से धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का भी दर्द सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि आपको याद होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती की ओर से धारा 370 को लेकर दर्द उनका छलका होगा, क्योंकि इसके पहले भी कई बार महबूबा मुफ्ती मोदी सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं किया जाएगा, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल नहीं बन पाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर का माहौल 2019 के बाद से ही बदला हुआ है और अब घाटी में हर गली हर घर में लगातार महिलाएं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खिलखिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जो बनाने का काम जम्मू कश्मीर में किया जा रहा था। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब ये तमाम गुपकार गैंग के मेंबर जब पाकिस्तान को बनाने की साजिश जम्मू कश्मीर को कर रहे थे, जो कि नाकामयाब हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के रूप में अब कश्मीर को भी जाना जाता है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का दर्द सामने आया है और आज 5 अगस्त के खास दिन पर 2019 को लिए गए बड़े फैसले पर उन्हें साफ तौर पर मातम जताते हुए एक और जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, तो इसे मातम मनाने की बात महबूबा मुफ्ती ने की है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले मोदी सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से किए जा रहे हैं, ये बड़ी वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम जो स्थायी राजनीतिक दल हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की थी और उस दौरान भी साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती का दर्द सामने आया था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने उस दौरान भी पाकिस्तान का राग अलापते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से इमरान खान से बात करने की अपील की थी। लेकिन मोदी सरकार
की ओर से साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि जो भी हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा उसे बात करना तो दूर, आप सोचिए कि उसका जिक्र भी हम अपने जहन में नहीं कर सकते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन जिस पर बड़ा एक्शन लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को आज ही के दिन हटाया था और इसीलिए पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन तमाम गुपकार मेंबर से लेकर अलग अलग पार्टी के लोग इसे काला दिन तो इसे मातम के दिन पर मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर पाकिस्तान ने भी मनाने का ऐलान किया है। और इससे ये साफ तौर पर जग जाहिर हो जाता है कि ये तमाम पार्टियां भारत का हित नहीं चाहती हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज के दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम नया खिताब जीतने वालों को बधाई देने की बजाय एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रेमी महबूबा मुफ्ती धारा 370 और 35A का राग अलापती नजर आ रही है, जो कि साफ तौर पर उनकी घबराहट को और उनकी बौखलाहट को दिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।